जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सबकी अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी, चलनी भी चाहिए, क्योंकि अब आपकी भर्ती यानी कि फरवरी से अगले महीने जो या फरवरी आ ही चुकी है साथियों, यानी कि 2 3 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला। लेकिन यहाँ पे भर्ती में देख रहे हो हर रोज नोटिफिकेशन निकल रहा है, नोटिफिकेशन में कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है। साथियों, इस बार भी हो सकता है आप सबकी वैकेंसी या ज़्यादा ज़्यादा तो इस हो ही नहीं सकती, लेकिन कुछ कम भी आ सकती है। लेकिन साथियों, आपको अच्छे से ढंग से तैयारी करना पड़ेगा ताकि आपकी आसान से पेपर निकल जाए। साथियों, जैसे हमारे साथ आप सब देखते हो स्टडी जीके के मतलब साथियों, कम से कम ये क्या है साथियों, खुद के बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है साथियों। जो आपके पेपर में पूछे गए प्रश्न है, क्वेश्चन है साथियों, क्या है जो आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है साथियों, वही क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ। साथियों, इसमें आपके 50 क्वेश्चन है साथियों। 50 क्वेश्चन, कम से कम 50 में आपको साथियों 40 सही करके दिखाना है। अगर आप तैयारी कर रहे हो कम से कम 40, अगर नहीं कर रहे हो तब भी आपका 30 से 35 होना चाहिए। क्योंकि ये पेपर जो साथियों, ये क्वेश्चन है आपके पेपर में साथियों हमेशा आने वाला ही क्वेश्चन है। यहीं से आपके साथियों जैसे 30 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के साथियों, 30 क्वेश्चन में से कम आपके यहीं से ही 22 से 23 क्वेश्चन क्या है साथियों, 22 से यानी कि 22 से 24 क्वेश्चन समझ लो। 24 क्वेश्चन साथियों यहीं से ही, इसी क्लास से आपके बनेंगे, इसी टॉपिक से ही बनेंगे जो मैं टॉपिक लेके चल रहा हूँ साथियों। आज हमारी क्लास तीसरी क्लास है। सारी क्लास जाना साथियों प्ले लिस्ट में लगी हुई है, सारी क्लास। इसके बाद जो भी 2 क्लास है साथियों प्लेलिस्ट में लगी है, उसको भी देखते रहना। अगर आपको मैथ के लिए साथियों तैयारी करनी है साथियों, मैथ की भी क्लास 8 बजे टॉपिक वाइज चल रही है, अच्छे से उसको भी लेते रहना साथियों। अब रीजनिंग आपकी जान लो एकदम खत्म होने वाली, बस एक चैप्टर और बचा है, उसके बाद रीजनिंग एकदम खत्म हो जाएगी। रीजनिंग के चलने के बाद साथियों फिर आपके ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट सब कुछ चलेगा, अच्छे से चलेगा। लेकिन साथियों थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हो इतनी क्लास चलाना कोई बहुत बड़ी बात होती है यूट्यूब पे। ठीक है साथियों, जैसे आप देख रहे हो कम से कम इस क्लास में साथियों, कम से कम आप यानी कि हम आपको टारगेट दिए हैं, आपको 50 में 40 सही करके दिखाओ साथियों। अगर आपका 40 नहीं हो रहा है तब भी साथियों आपके 30 से 35 होना ही चाहिए, क्योंकि ये खुद के बनाए हुए प्रश्न नहीं, आपके पेपर में पूछे गए प्रश्न है साथियों। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा, ऐसे आपके ढूंढ ढूंढ के 2000 से लेके अब तक पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए मेरे दोस्त, वो सारे क्वेश्चन है। आइए साथियों हम क्लास स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है साथियों, ये आप खुद ही देख लो। ठीक है, फ्री ऑन यूट्यूब का मतलब क्या है साथियों, हम इस पे चर्चा करेंगे साथियों। फ्री ऑन यूट्यूब का मतलब है साथियों पूरा जो कोर्स है आप सबको पूरा बैच फ्री मिल रहा है साथियों। ठीक है, आइए साथियों फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे साथियों? पंडित भगत सिंह दयाल शर्मा थे। पंडित भगत दयाल शर्मा थे। कौन से साथियों? पंडित भगत दयाल शर्मा थे साथियों। हम दूसरा क्वेश्चन देखूंगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी साथियों? आप बता सकते हो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी साथियों। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको भी लगाना पड़ेगा 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, आपके पेपर में ये सारे क्वेश्चन छपे हुए हैं। अब बंदे कमेंट करते हैं सर जी पीडीएफ कहाँ मिलेगा? दोस्त आपको आने दो टाइम पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन साथियों मैं फिर आपको कह रहा हूँ, देखो अगर आपको जिसे आप सोचोगे पीडीएफ से रट के तैयारी करो साथियों, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ साथियों, मैं बता रहा हूँ, आपको क्या है सुन रहे हो, जैसे ईयरफोन ही लगा लिए। मैं पूछा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, चलो बताओ प्यारे साथियों कब हुई? तो आप बताओगे 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आप ऐसे बताओ क्या है, हम पूछे 24 यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, खुद अपने मन से बताना कि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। ये क्या हुआ साथियों, आपकी स्टडी, यानी कि मैं क्वेश्चन पूछा आप आंसर दिए, इससे क्या होगा साथियों, आपको याद भी बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, आइए साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है
संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? रिक बेली थे। कौन से साथियों? रिक बेली थे। ठीक है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? साथियों इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो आपको लगाना है, आपके कितने हैं? 193। क्या है साथियों? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? साथियों कितने देश सदस्य होते हैं? ये क्वेश्चन आपके कितना लगाना कि 15 देश सदस्य हैं। लेकिन साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? साथियों अगर आया कितने देश सदस्य हैं तो आपको लगाना है कि 15 हैं। अगर ये है कितने देश अस्थायी सदस्य हैं यानी कि अस्थायी सदस्य हैं तो आपको सिर्फ लगाना है कि 5 हैं। क्या है साथियों? सिर्फ लगाना है कि आपको 5 है। ठीक है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? साथियों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेंग हाईलैंड। ठीक है साथियों द हेंग हाईलैंड में स्थित है। साथियों मैं ये यानी कि 9वां क्वेश्चन देखूंगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? साथियों कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। पहले भारतीय थे साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ में यानी कि हिंदी भाषा में भाषण दिए थे। साथियों कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद के अस्थायी क्या है साथियों? अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? साथियों कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? सिर्फ ओनली 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए साथियों? सिर्फ 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको मिस नहीं करना है। आपको 50 क्वेश्चन है साथियों, इसमें कम से कम 50 में आपको टारगेट है 40 सही करने का। अगर 40 नहीं कर पाए तब भी साथियों आपको 30 से 35 तो सही करना ही पड़ेगा। करने के बाद साथियों लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि हम कितना सही किए हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? साथियों दक्षिण सूडान था। कौन था साथियों 193वां? तो लास्ट वाला साथियों आपको लगाना है कि दक्षिण सूडान था। साथियों हम देखेंगे किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? साथियों किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? साथियों आपको लगाना है विटामिन के की कमी से। क्या है साथियों? विटामिन के की कमी से साथियों खून का रुकाव बंद नहीं। चलो ठीक है साथियों, देखो किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? साथियों अगर आपके बॉडी में साथियों आपके शरीर में अगर विटामिन के की कमी रहेगी साथियों आपके खून का रुकाव बंद नहीं होगा। जैसे कट गया कहीं, ऐसे कट गया, अगर साथियों हमें जैसे कटने के बाद साथियों जो ब्लड निकला थोड़ी देर बाद खुद पानी की तरह खुद खून बंद हो जाता है साथियों, उस पे आ जाते हैं। लेकिन साथियों अगर आपके बॉडी में विटामिन के की कमी रहेगी तो कभी भी खून का रुकाव बंद नहीं होगा, वो बहता ही रहेगा। ठीक है साथियों। किस विटामिन की कमी से? साथियों विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाया जाता है साथियों? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? साथियों संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में हमेशा आने वाला क्वेश्चन है। साथियों संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? साथियों आपको लगाना कि अनुच्छेद 343। क्या है साथियों? अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। ठीक है साथियों। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है साथियों? हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है 15वां क्वेश्चन। ठीक है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में साथियों स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? साथियों एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा थे। कौन थे साथियों? अभिनव बिंद्रा थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? साथियों ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो आपको लगाना है कि 4 वर्ष बाद होता है। कितने वर्ष बाद होता है साथियों? आपको लगाना है कि 4 वर्ष बाद होता है।
साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? साथियों अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको लगाना है कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। साथियों हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? साथियों आपको लगाना है कि मुर्रा। ठीक है साथियों, कौन सी साथियों? मुर्रा पसंद प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? साथियों प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? साथियों आपको लगाना है गुड़गांव में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? गुड़गांव में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये खुद के बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, आपके पेपर के क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, आपके क्या है पेपर के क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राव बीरेंद्र सिंह। क्या है साथियों? राव बीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी साथियों? राव बीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। साथियों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? साथियों सबसे बड़ी सीमा किस देश की है साथियों? आपको मालूम है, लेकिन साथियों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो आपको लगाना है कि चीन के साथ लगती है। कितने देशों के साथ? साथियों आपको लगाना है कि 13 देशों के साथ चीन की सीमा लगती है। ठीक है साथियों, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? साथियों भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। कहाँ स्थित है साथियों? राजस्थान में। कहाँ है साथियों? भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है साथियों? थार है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान क्या है साथियों? भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल का राज्य है साथियों। ठीक है, हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? साथियों किस राज्य में है? तो आपको लगाना है कि असम राज्य में है। किस राज्य में? असम में है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? साथियों पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो आपको लगाना है पश्चिम से पूर्व की दिशा में। किससे साथियों? पश्चिम के पूर्व की दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज ये सारे क्वेश्चन आपके पे यानी कि इसी क्लास में साथियों टॉपिक वाइज हो चुके हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साथियों आपको लगाना है कि क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। ठीक है साथियों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? साथियों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। कौन है साथियों? गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? साथियों कमल है। क्या है साथियों? कमल है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? साथियों बरगद है। क्या है साथियों? बरगद है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? साथियों हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? साथियों हॉकी है। ठीक, आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? साथियों भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो आपको लगाना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था साथियों? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। साथियों अभी भी चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? साथियों भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत कितने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने लिखा था साथियों? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है साथियों, आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने किसने कहा था? साथियों किसने कहा था? नेताजी। किसने कहा था साथियों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, भारत हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? साथियों शक संवत है। क्या है साथियों? शक संवत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? साथियों राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो आपको लगाना है कितनी है? 52 सेकंड है। कितनी है साथियों? 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? साथियों किसने की थी? हेनरी बैकुलर ने की थी। ठीक है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? साथियों पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो आपको लगाना है कि साथियों हृदय से है। किससे है दोस्त? आपको लगाना है कि हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो आपको लगाना है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक
शुद्ध रूप कौन सा है साथियों? आपको लगाना है कि हीरा है। कौन सा है साथियों? हीरा है। क्या है साथियों? हीरा है। ठीक है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? साथियों, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो आपको लगाना है कि तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? साथियों, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो आपको लगाना है कि काला दिखाई पड़ता है। ठीक है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? साथियों, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों, आपको लगाना है गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट है। क्या है साथियों? राजघाट है। समाधि के लिए टॉपिक वाइज क्लास आपकी चल चुकी है साथियों, उस पे जाके प्लेलिस्ट में लगी है क्लास, सारी क्लास देख लेना। ठीक है। भारत में पहली रेलगाड़ी से कहां तक चली थी? साथियों, भारत की जो रेलगाड़ी थी कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से थाने तक चली थी। साथियों, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई थी? किस नगर से साथियों? आपको लगाना है कोलकाता से आरंभ की गई थी। कहां से साथियों? कोलकाता से आरंभ की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हम इस पे भी देखेंगे। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? साथियों, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो आपको लगाना है कि 1853 ईस्वी में, 53 में हुआ था। 1853 में हुआ था। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? साथियों, राकेश शर्मा थे। कौन थे साथियों? राकेश शर्मा थे। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आरावली पर्वतमाला है। कौन सी है साथियों? आरावली पर्वतमाला है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आरावली पर्वतमाला है। ठीक है साथियों। अब इसके बाद साथियों आपकी आ रही है 5 बजे। क्या आ रही है साथियों? 5 बजे साथियों आपकी 5 PM पे साथियों आपकी रीजनिंग की क्लास आ रही है। तो उसके बाद साथियों 8 PM पे क्या है साथियों? 8 PM पे साथियों आपकी मैथ की क्लास आ रही है। टॉपिक वाइज क्लास चल रही है। आज चलेगा साथियों सरलीकरण चैप्टर में। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन। ठीक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कोई भी अपडेट, कम से कम जो भी बंदे पूरा क्लास देखे हैं, आप लास्ट में साथियों आप स्कोर बताना कि 30 सही किए हो, कि 35 सही किए हो, कि 40 किए हो। अगर 40 प्लस है तो आपका साथियों 101% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर है, खुद के बनाए हुए नोट्स नहीं है साथियों, आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास पे नए हो साथियों लाइक और शेयर चैनल को जरूर कर देना। ठीक है साथियों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।